करेंगे हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर, उनको कहाँ जाना है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड में सब सेंटर दिख रहा है उसमें जाना है। उस टैब को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ एक राइट हैंड साइड में ब्लू में लिख के आता है ऐड सब सेंटर करके, इसको क्लिक करना है और एक सब सेंटर क्रिएट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल खुरुद करके सब सेंटर है। ठीक है, उसका सब टाइप पूछता है रूरल है कि अर्बन है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रूरल ही रहेंगे हमारे जो सब सेंटर्स है। फिर एनआईएन नंबर मैंडेटरी है, तो एनआईएन इज नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको आपके एचएमआईएस से मिल जाएंगे। तो एनआईएन नंबर जो 10 डिजिट का नंबर होता है वो मैंडेटरी रहता है। फिर है आपका एड्रेस, फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आ गया है, और पिन कोड, पिन कोड अगर मैंडेटरी नहीं है बट फिर भी हम लोग एंकरेज करेंगे या सजेस्ट करेंगे कि पिन कोड डालिएगा ही। फिर है हेल्थ फैसिलिटी या कोल्ड चेन पॉइंट, ऑलरेडी इसने जो पीएचसी की आईडी आपने ओपन की है वही पीएचसी एज अ कोल्ड चेन पॉइंट आपको इसमें टैग दिखेगा और ये फ्रीज रहता है। फिर है एलजीडी विलेज, एलजीडी वार्ड या हेल्थ वार्ड। तो ये चीज क्या है कि अभी सब सेंटर जो आप बना रहे हैं वो सब सेंटर कौन से एरिया को केटर करता है या कौन से एरिया को कवर करता है, उस एरिया को हमको इसमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये रूरल का एक सब सेंटर है तो हमको इसकी मैपिंग किसके साथ करनी रहेगी, विलेजेस के साथ। नीचे में जो एलजीडी वार्ड या हेल्थ वार्ड है वो अर्बन के कॉन्टेक्स्ट के लिए, आप लोग को जो मैपिंग करनी रहेगी वो है विलेजेस के साथ। तो एलजीडी विलेज वाले जब आप क्लिक करेंगे आपको एक ड्रॉप डाउन खुलेगा और इसमें आपके तालुका, जैसे चांदवड़ तालुका के जितने भी गांव है एज पर एलजीडी वो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में दिखेंगे। तो हो सकता है 70 80 या 100 गांव जितने, ये पूरे आपको इस ड्रॉप डाउन में दिखेंगे। तो जो आप सब सेंटर बना रहे हैं वो जो भी 5 6 गांव को कवर करता होगा आपको वो गांव को यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इन यस। केस आपको इसमें से कोई गांव नहीं दिख रहे हैं जो आपके सब सेंटर के एरिया में आते होंगे, आपको लग रहा है कि ये लिस्ट में वो गांव के नाम नहीं है, तो वो सारे गांव के नाम आपको डिस्ट्रिक्ट में देने पड़ेंगे लिस्ट बना के, और डिस्ट्रिक्ट में सारे तालुका से वो मिसिंग गांव के नाम कंपाइल होकर हमारे पास आएंगे और हम मिनिस्ट्री को भेजेंगे अपलोड करने के लिए। तो जो मिसिंग गांव जब ऐड होंगे तो वो हमको हेल्थ विलेज में दिखेंगे। अभी आप देखेंगे हेल्थ विलेज में ऑलरेडी कुछ गांव एडेड है, क्योंकि ये 8 से 9 गांव मिसिंग थे करके हमको बताया गया था तो वो हमने ऐड करवा दिया है। ठीक है, अभी इसके अलावा भी और कोई गांव जो आपको एलजीडी के ड्रॉप डाउन में नहीं दिख रहे हो, मिसिंग हो, तो वो सारी लिस्ट आपको डिस्ट्रिक्ट को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम पहले मतलब क्या कर रहे थे, एक सब सेंटर बना रहे हैं और सब सेंटर कौन से गांव को कवर करता है हमने वो गांव भी इसमें से सेलेक्ट कर लिया एलजीडी विलेज में से। फिर नीचे पूछ रहा है इज इट अ डिलीवरी पॉइंट, तो अगर आपके उस सब सेंटर में डिलीवरी होती होगी तो आप यस करेंगे, अगर नहीं होती होगी तो नो करेंगे, अगर होती है तो हम यस कर रहे हैं। ठीक है, फिर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पूछता है, बेसिकली जियो मैपिंग के लिए ये लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड उन लोग पूछते हैं। तो आप लोग आपके सब सेंटर का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आपको पता होगा तो आप लोग डाल सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। जब हम नेक्स्ट करते हैं तो वो पूछता है एबीडीएम में एचएफआईडी, मतलब एबीडीएम क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में 3 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है आभा का जो कि बेनिफिशरीज के लिए रहता है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बोलते हैं उसको। दूसरा कंपोनेंट है एचपीआर हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, तो आप लोग सब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के एचपीआर आईडी बननी होगी, हेल्थ प्रोफेशनल आईडी। और तीसरा कंपोनेंट है एचएफआर हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, तो सारे फैसिलिटीज जो रहती है उनकी भी एक यूनिक आईडी बनती है, उसको हम एचएफआईडी बोलते हैं। तो अभी जब हम नेक्स्ट करते हैं तो वो एचएफआईडी मांगता है, पर ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास एचएफआईडी होगी तो आप डालिएगा, अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता है तो नीचे में ऑप्शन है स्किप एंड ऐड सब सेंटर, तो हम स्किप एंड ऐड सब सेंटर करते हैं। ठीक है, ओके, सब सेंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट उस नाम से होगा शायद। हाँ, तो ये देखिए खुरुद जो सब सेंटर है वो ऑलरेडी दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, सब सेंटर के टैब में जाके ऐड सब सेंटर करके आपके पीएचसी के अंडर जितने भी सब सेंटर्स आते हैं 5 से 6 जो सब सेंटर्स आते होंगे उन सभी सब सेंटर्स को 1 बाय 1 क्रिएट करना है, जिसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी, सब सेंटर का नाम, उसका एनआईएन नंबर, उसका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड और वो कौन से विलेजेस को कवर करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए आपको सब सेंटर्स बनाने हैं। तो पहला काम जो हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर का है वो है सब सेंटर क्रिएशन का। ठीक है, फिर है दूसरा काम सेशन साइट का, तो हम किस में जाएंगे, यूआईपी वैक्सीनेशन सेशन साइट में जाएंगे और यहाँ पर है ऐड सेशन साइट। तो अभी सेशन साइट से मतलब है सत्र स्थल, तो आपके सत्र स्थल फॉर एग्जाम्पल पीएचसी के अंडर अगर 20 सत्र स्थल आते होंगे तो आपको पूरे 20 सेशन साइट क्रिएट करने हैं। और सेशन साइट में कितने बार महीने में सेशंस होते हैं वो सेशन शेड्यूलिंग का काम है, वो लेटर पार्ट है, वो चौथा रोल है, वो बाद में बताऊंगी मैं। पर ऐसा नहीं कि फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल में सेशन हो रहा है और वहां महीने में 2 बार सेशन होते हैं तो आप उस स्कूल को 2 बार क्रिएट करोगे, नहीं।
सेशन साइट एक ही बार क्रिएट होगा और उस साइट में कितने बार सेशन हो रहे हैं महीने में, वो सेशन शेड्यूलिंग वाला काम है। ठीक है, तो आपके सेशन साइट एक एक ही बार बनेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हम पहले ऐड सेशन साइट में जाएंगे। तो जब हम सेशन साइट बनाते हैं तब ये 3 पेज का फॉर्म खुलता है। ठीक है, तो उसमें जो पहला पेज के हम डिटेल्स देख लेते हैं क्या क्या है। ये सुनील करके कौन है, प्लीज वो पेंसिल या जो भी है वो ना चलाए स्क्रीन पे। हाँ, तो सेशन साइट का पहले हमको नाम डालना है। फॉर एग्जाम्पल आंगनवाड़ी सेंटर। ऐसे करके कोई एक सेशन साइट में बना रही हूँ। सेशन साइट कैटेगरी आ रही है गवर्नमेंट की प्राइवेट। तो सिंस आप सारे अभी, क्योंकि आप हम गवर्नमेंट के ही सेशन साइट क्रिएट कर रहे हैं, पीएचसी फिर सब सेंटर और सेशन साइट्स, तो सारे गवर्नमेंट कैटेगरी ही होगी मोस्टली। फिर है एनआईएन नंबर। अब जब हम सेशन साइट बनाते हैं तब एनआईएन नंबर नॉन मैंडेटरी है, क्योंकि सेशन साइट में हमारे आंगनवाड़ी और आउटरीच के अदर सेशन साइट जैसे स्कूल हो गया या कोई मंदिर हो गया या ग्राम पंचायत ऐसे आते हैं, उनके कोई एनआईएन नंबर नहीं होते, इसलिए ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप जब सेशन साइट आप फैसिलिटी बेस्ड बनाएंगे ना, पीएचसी और सब सेंटर भी आपके सेशन साइट होते हैं, तो आपको उनको भी एक सेशन साइट की तरह यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। तो तब आप एनआईएन नंबर डाल सकते हैं, बट जो आउटरीच वाले सेशन साइट्स हैं जिनका कोई एनआईएन नंबर नहीं होता तो नहीं डालना है आपको। ठीक है, तो ये नॉन मैंडेटरी है। अगर पता हो तो डाल सकते हैं, नहीं पता हो तो आप नहीं डालेंगे भी तो चलेगा, स्किप कर सकते हैं। फिर है सब टाइप, अर्बन या रूरल। तो इस केस में भी हमको सेशन साइट बनाते टाइम वो अर्बन या रूरल पूछ रहा है, तो अब हम रूरल कर रहे हैं। एंड टाइप ऑफ सेशन साइट, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम टाइप ऑफ सेशन साइट लेते हैं तो 4 ऑप्शंस आते हैं, हेल्थ फैसिलिटी बेस्ड, आउटरीच, मोबाइल और स्कूल। तो हेल्थ फैसिलिटी बेस्ड मतलब हमारे पीएचसी और सब सेंटर्स ये सारे हेल्थ फैसिलिटी बेस्ड सेशन साइट में आएंगे। आउटरीच में सब सेंटर के बाद के जो सेशंस होते हैं, जैसे आंगनवाड़ी में हो गया, स्कूल में हो गया, मंदिर में हो गया, ग्राम पंचायत, ये सब जगह, तो वो सारे आउटरीच में आएंगे। और मोबाइल में मतलब मोबाइल यूनिट है जो कि दूसरे जगह जा जाके करती है वो मोबाइल। स्कूल जो अलग से ऑप्शन दिया है वो एचपीवी वैक्सीन, जो ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर के, जो कि फ्यूचर में आने वाली है, उसके लिए दिया है। तो स्कूल को भी आरआई के लिए आउटरीच में ही आपको काउंट करना है। ठीक है, अभी आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो आउटरीच सेशन साइट है। एंड इज दिस सेशन साइट एडेड फॉर आईएमआई कैंपेन, तो यस या नो करके ऑप्शन है। अब आईएमआई के स्पेशल जो अलग से सेशन साइट कौन से होते हैं, ब्रिकलिन साइट्स होते हैं, मतलब ईटा भट्टी वाले होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, नोमैडिक साइट्स होते हैं, स्लम विथ माइग्रेटरी वाले साइट्स होते हैं। तो अगर ऐसे कोई साइट जो आईएमआई के लिए अलग से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको जब आप बना रहे होंगे ऊपर में, अगर आप ईटा भट्टी वाला कोई साइट बना रहे होंगे तो आप यस करेंगे। पर अगर ये आपके नॉर्मल रेगुलर आरआई वाले सेशन साइट है तो क्या आप अलग से उसको आईएमआई के लिए बना रहे हैं? नहीं। तो जो आपके सारे आरआई वाले सेशन साइट है जो आप क्रिएट कर रहे होंगे अभी अपने पीएचसी के अंडर, वो सब में यहाँ पर नो जाएगा। इज दिस सेशन साइट एडेड फॉर आईएमआई कैंपेन, तो नो। ठीक है, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा पेज खुलता है इस फॉर्म का, जिसमें हमको एड्रेस और मैपिंग करनी रहती है। तो जब हम फुल एड्रेस डालेंगे तो फुल एड्रेस आपको बहुत प्रॉपर और करेक्ट तरीके से डालना है, क्योंकि यही फुल एड्रेस जब बेनिफिशियरी सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके खुद अपॉइंटमेंट लेके आएगा तो उसको आंगनवाड़ी सेंटर 112 जो है उसका एड्रेस नीचे में दिखेगा। तो यही एड्रेस के थ्रू वो आपके सेशन साइट तक पहुंच पाएगा, इसलिए फुल एड्रेस आपको बहुत अच्छे से डालना है। ठीक है, मे बी फिर पिन कोड ये फिर से पूछता है, पता हो तो आप डालिए। फिर एक पूछता है हार्ड टू रीच साइट, अगर वो एक हार्ड टू रीच साइट है तो यस करेंगे, और अगर नहीं तो नो। फिर है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड जो कि नॉन मैंडेटरी है। त्याचं मला द्यायचं होतं, काही विषय नाही, फक्त जिसका भी माइक अनम्यूट हुआ है प्लीज म्यूट कर दीजिए। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड सेशन साइट बनाते टाइम कंपलसरी नहीं है, तो अगर आपको पता हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालेंगे भी तो चलेगा। इज दिस सेशन साइट मैप्ड अंडर सब सेंटर, अब जो हम आंगनवाड़ी सेंटर क्रिएट कर रहे हैं एज अ सेशन साइट, क्या वो सब सेंटर के अंडर आती है? तो अगर आती है तो हम यस करेंगे। जब हम यस करते हैं तो हमने जितने भी सब सेंटर्स इस पीएचसी के अंडर बनाए वो सारे सब सेंटर्स हमको दिखते हैं। तो हमको कौन से सब सेंटर के अंडर की वो सेशन साइट है वो मैप करना है। तो जैसे मैंने खुरुद सब सेंटर बनाया था तो खुरुद के अंदर मैप कर रही हूँ। जैसे ही मैंने खुरुद सब सेंटर किया तो खुरुद सब सेंटर बनाते टाइम मैंने ये जो 4 गांव सेलेक्ट किए थे नीचे में, वो एलजीडी विलेज मेरे को चारों दिख रहे हैं। अभी व्यू एलजीडी विलेज हम करेंगे तो ये देखिए ये चारों गांव मैंने सेलेक्ट किए थे वो दिख रहे हैं अभी। पर ये जो सेशन साइट है आंगनवाड़ी सेंटर 112 जो मैं बना रही हूँ एज अ सेशन साइट, वो हो सकता है ये चारों गांव को कवर ना करता हो सकता है इसमें से कोई 2 ही गांव को कवर करता हो।
तो मैं वो 2 गांव जिसको वो कवर नहीं करता, केटर नहीं करता, उसको अनटिक कर सकती हूँ। ठीक है, मालुंज और मोगरे करके जो ये 2 ही गांव को वो कवर करता है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, बाकी नीचे के जो ऑप्शन है हेल्थ विलेज, एलजीडी वार्ड, हेल्थ वार्ड, इसमें कुछ नहीं करना है। और फिर हमको करना है नेक्स्ट। जब हम नेक्स्ट करते हैं तो तीसरा पेज में खुलता है वैक्सीन। तो वैक्सीन में ये सारे वैक्सीन है RI के, और ये एज पर GOI या मिनिस्ट्री हर एक सेशन साइट में सारे वैक्सीन अवेलेबल होते हैं बाय डिफॉल्ट, ऐसा माना जाता है। इसलिए हमको वैक्सीन वाइज सिलेक्ट नहीं करना है, हमको बस UIP करके जो लिखा है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उस पर टिक करना है। सारे वैक्सीन अवेलेबल है ये कंसिडर करते हुए फिर हमको क्रिएट सेशन साइट करना है नीचे में। ठीक है, तो ये जब आप, अभी ये एरर आ रहा है बट ऑलरेडी ये क्रिएट हो गया है, ग्रीन में मैसेज आता है कि सेशन साइट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये जो आंगनवाड़ी सेंटर 112 करके जो मैंने बनाया था ये क्रिएट हो गया एज अ सेशन साइट। ठीक है, अभी देखिए इसमें वैक्सीन प्रोवाइडेड में आ नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगी, एडिट सेशन साइट डिटेल्स में जाऊंगी, वैक्सीन वाला जो 3rd पेज है उसमें जाऊंगी, टिक करके मैं अपडेट करूंगी। तो सेशन साइट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब आंगनवाड़ी सेंटर 112 एज अ सेशन साइट क्रिएट हो गया, उसकी ID भी क्रिएट हो गई, और वहां वैक्सीन प्रोवाइडेड में एज पर UIP जो वैक्सीन रहते वो सारे वहां अवेलेबल है करके। ठीक है, तो आपका पहला काम था सब सेंटर क्रिएट करना, जितने भी 5 से 6 सब सेंटर्स आ रहे होंगे तो वो क्रिएट करेंगे। फिर सेशन साइट क्रिएशन का, तो जितने आपके PHC के अंडर सेशन साइट होते होंगे RI के, वो सारे आपको क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो ये दोनों काम होने के बाद तीसरा काम है स्टाफ का। तो आप स्टाफ में जाएंगे और ऐड स्टाफ करेंगे। ठीक है, तो ये ऐड स्टाफ में मैं गई। अब स्टाफ में हम किसको बना रहे हैं, वैक्सीनेटर्स को, क्योंकि इन सेशन साइट्स पे कौन जाता है वैक्सीनेशन के लिए, हमारी वैक्सीनेटर्स। तो हमको क्या करना है, वैक्सीनेटर्स को ऐड करना है स्टाफ में। तो आपके फिर जो वैक्सीनेटर्स आ रहे हैं आपके अंडर, वो सारे वैक्सीनेटर्स को आप 1 by 1 ऐड करेंगे। अभी कोई एक वैक्सीनेटर अगर मैं लूँ तो ठीक है, सरिता करके मैंने वैक्सीनेटर लिया, मैंने मोबाइल नंबर डाला, जेंडर सिलेक्ट किया, डेजिग्नेशन में। अभी देखिए जब हम वैक्सीनेटर बना रहे हैं हमको 2 रोल आ रहा है, एक बस वैक्सीनेटर का, एक है वैक्सीनेटर एंड डिलीवरी मैनेजर। मतलब अगर आपकी वो ANM सब सेंटर में वैक्सीनेशन का भी काम करती है और सब सेंटर में डिलीवरीज भी कंडक्ट करवाती है, तो आपको उसको डिलीवरी पॉइंट मैनेजर का भी रोल देना है। तो इसलिए ये डुअल रोल भी प्रेजेंट है वैक्सीनेटर्स लेवल पे, अगर वो वैक्सीनेटर डिलीवरीज भी कंडक्ट करवाती है और वैक्सीनेशन भी करवाती है। तो जब हम बोथ रोल करते हैं, तो बोथ रोल जब करते हैं तो वो हमको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आ गया है। सब सेंटर पूछता है, क्योंकि डिलीवरी पॉइंट मैनेजर का भी हमने उसको रोल दिया है सरिता को, तो वो ये पूछ रहा है कि कौन से सेंटर में वो डिलीवरी कंडक्ट करवाती है। तो जब हम सब सेंटर में जाएंगे तो हमको ये 2 सब सेंटर दिख रहे हैं, क्योंकि जिन जिन सब सेंटर्स को आपने क्रिएट करते टाइम वो क्वेश्चन था, इज इट अ डिलीवरी पॉइंट, तो जिन सब सेंटर्स को क्रिएट करते टाइम आपने यस किया होगा कि हाँ यहाँ डिलीवरी होती है, वही सब सेंटर यहाँ आपको ड्रॉप डाउन में दिखेंगे। मैंने खुद सब सेंटर बनाते टाइम यस किया था कि हाँ वहाँ डिलीवरी होती है, तो मैं खुद सब सेंटर के लिए सरिता को एज अ डिलीवरी पॉइंट मैनेजर का रोल दे रही हूँ। और फिर यहाँ पर पूछ रहा है UIP वैक्सीनेशन सेशन साइट, तो आपने जितने भी 15 से 20 या 25 या जितने सेशन साइट्स आते हैं आपके फैसिलिटी के अंडर वो बनाए होंगे, वो सारे यहाँ ड्रॉप डाउन में विजिबल होने चाहिए। अब ये खुरुद सब सेंटर के अंडर यही एक सेशन साइट टैग हुआ था, इसलिए हमको वो दिख रहा है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि सरिता खुरुद सब सेंटर में डिलीवरी पॉइंट मैनेजर का रोल करती है और वैक्सीनेशन आंगनवाड़ी सेंटर 112 में करने जाती है। ठीक है, और फिर हम करेंगे एड स्टाफ। मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो सरिता हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। तो बेसिकली क्या करना था, सब सेंटर क्रिएशन करना था, सेशन साइट क्रिएशन करना था, और फिर स्टाफ क्रिएशन करना था। स्टाफ में वैक्सीनेटर्स को क्रिएट करना है, मतलब जितने भी आपके वैक्सीनेटर्स है उनको। तो आप स्टाफ में जाके ऐड स्टाफ करेंगे और एक एक वैक्सीनेटर को क्रिएट करते जाएंगे। अभी मैं एक और दिखाती हूँ, एक अगर ऐड स्टाफ करूँ, एक और कम है। अभी अगर ये कविता करके एक वैसी वैक्सीनेटर है जो बस वैक्सीनेशन का काम कर रही है, वो कहीं डिलीवरी नहीं कंडक्ट करवाती, तो मैं उसको वैक्सीनेटर का बस रोल देती हूँ। तो यहाँ पर पूछता है कि क्या वो वैक्सीनेटर हायर्ड है या ऑल्टरनेट। तो जब स्पेशल कैंपेन्स वगैरह होते हैं हम अलग से वैक्सीनेटर्स हायर करते हैं। अगर वैसे कोई वैक्सीनेटर को आप क्रिएट कर रहे होंगे तो हाँ डालेंगे, येस डालेंगे, अदरवाइज नो।
और यहाँ पर पूछता है यूआईपी वैक्सीनेशन सेशन साइट। तो अभी ये वैक्सीनेटर कहाँ कहाँ कौन से सेशन साइट में वैक्सीनेशन के लिए जाती है, वो हो सकता है या तो एक ही कोई सेशन साइट में जाती हो या एक से ज्यादा कोई सेशन साइट में जाती हो। तो जब वो एक से ज्यादा कोई सेशन साइट में जाएगी तो हम मल्टीपल टैगिंग भी कर पाएंगे। तो जैसे आंगनवाड़ी सेंटर 112 में भी जाती है, गणपति मंदिर में भी जाती है, और हो सकता है मोरेमाला में भी जाती है। तो हमने क्या किया, कविता की टैगिंग एक से नहीं, हमने 3 सेशन साइट से की, क्योंकि वो 3 सेशन साइट में वो करने जाती है वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, और फिर हम करेंगे एड स्टाफ। तो कविता हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्टाफ में जाके जितने भी हमारे वैक्सीनेटर्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं, और वो वैक्सीनेटर्स की टैगिंग या जोड़ी लगा रहे जो जो सेशन साइट में वो वैक्सीनेशन का काम करती है वहां पर। ठीक है, तो ये तीसरा काम था एज अ हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर, सब सेंटर बनाना, सेशन साइट बनाना और स्टाफ क्रिएट करके उनकी टैगिंग करना। चौथा काम है सेशन शेड्यूलिंग, कि मतलब अभी एज पर आरआई माइक्रो प्लान आपके उस महीने में या आगे आने वाले 3 महीने में कब कब सेशन शेड्यूल है, आप कैसे उसकी शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो आपको वापस से ये जो टैब है यूआईपी वैक्सीनेशन सेशन साइट, उसी में जाना है। मैडम एक क्वेश्चन था, हाँ बहुत बोलिए। बार पूछा गया, कुछ सब सेंटर में एएनएम की पोस्ट खाली है, तो एक ही एएनएम जो है दूसरे सब सेंटर में काम करती है ना, दोनों वहाँ काम करते हैं, तो उसको टैग कैसे करने का ऐसा पूछा जाता है। ओके, तो वो जो टैगिंग होगी ना वो फिर आपके तालुका आईडी से होगी। ठीक है, एक मिनट में बताती हूँ। अभी देखिए, ये श्रेया करके एक वैक्सीनेटर है ना, ये तालुका आईडी खोली है मैंने, डॉक्टर संजय करके। ठीक है, तो मतलब पीएचसी वालों को पहले एक वैक्सीनेटर बना लेना है, और फिर उनके एडिट डिटेल्स में जाके यहाँ पर फिर वो पूछता है कि उसका प्राइमरी कोल्ड चेन पॉइंट उसवड़ पीएचसी है, ठीक है, सेकेंडरी कोल्ड चेन पॉइंट कौन सी फैसिलिटी है, कि मतलब वो कौन से पीएचसी के दूसरे सब सेंटर में जा रही है, उसवड़ पीएचसी के ही दूसरे कोई सब सेंटर में जा रही होगी, तो यहाँ पर फिर वो ड्रॉप डाउन में, अभी क्योंकि सब सेंटर एज अ सेशन साइट क्रिएट नहीं हुआ है, बट वो सब सेंटर भी आपको ड्रॉप डाउन में दिखेगा, तो फिर यहाँ से वो टैगिंग होगी, मल्टीपल टैगिंग। ठीक है, ओके ओके मैडम। हाँ मैडम ये मतलब अगर समझो ये टैगिंग हो गया, मतलब एक जगह पे दूसरी जगह दिया है, तो जैसे उसको वहां से रिमूव करना है, अब वो समझो उसका काम हो गया, आपने वहां का रेगुलर आ गए, तो वो चेंज भी यही से कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आपके कोई वैक्सीनेटर जिसका आपने दूसरे जगह का चार्ज दिया था और वहां कोई दूसरे, अगर वो हटाना है तो वो टैगिंग भी चेंज हो जाएगी। आप क्या करेंगे, स्टाफ में जाएंगे, अभी जैसे ये कविता है ना, उनके नाम के सामने ये एक्शंस में 3 डॉट है, एडिट में जाएंगे, और अभी मैंने इसको 3 जगह का सेशन साइट दिया था, हो सकता है ये मोरेमाला करके जो है वहां पर कोई एक वैक्सीनेटर आ गई, अभी इनका यहाँ का काम नहीं है, यहाँ नहीं जाती, तो मैं इसको अनटिक मतलब अनटिक कर दूंगी और फिर अपडेट कर दूंगी। तो मतलब अभी वो पहले 3 सेशन साइट में जाती थी, पर अभी 2 ही के साथ टैग हुई है। ठीक है, क्लियर हुआ? सर झालं क्लियर? हो झालं म्हणजे चेंज हाँ, करता येतं आपल्याला, ते पाहायचं होतं। देखिए आता आप काही जब आपण यूजर बनाते तात्पुरते हैं यूविन में, नंतर जब आप यूजर, किंवा मेरे को वॉइस ब्रेक हो रही है कि क्या, मतलब मेरे को उनकी वॉइस ब्रेक हो रही है? सर नेटवर्क काही प्रॉब्लेम वाटतो तुमचा, एकदा रिपीट करा सर हॅलो प्लीज. येस सर, नाही येतोय नाही आवाज. झाला आपला इश्यू. मला तेच म्हणायचं होतं की समजा आपण रिक्त पदावर एखाद्याला तात्पुरत्या ठिकाणी दिलं आणि नंतर परत त्या ठिकाणी दुसरं तिसरं म्हणजे रेग्युलर पोस्टिंगचा व्यक्ती आला आणि आपण परत आपल्या त्या व्यक्तीला मूळ पदावर परत पाठवायचं असेल तर हे जे चेंजेस आहेत ते आपल्याला करता येतात त्याच्या आधी. येस सर, यस झालं. यस सर, करते आएंगे चेंजेस। यस ओके, थैंक यू मैम। ओके, और एक्शंस में अगर आप देखेंगे जो भी वैक्सीनेटर्स आपने क्रिएट किया है, डिलीट यूजर का भी ऑप्शन और डीएक्टिवेट स्टाफ। इन केस अगर वो वैक्सीनेटर फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल लीव या कोई लंबे समय के लिए नहीं है या कुछ, तो आप उनको डीएक्टिवेट करके भी रख सकते हैं। और अगर वो वैक्सीनेटर रिटायर हो गई या कहीं और ही दूसरे तालुका के या कहीं ट्रांसफर होकर कहीं और ही चली गई, जो कि आपके एरिया के अंडर पे वो नहीं आ रही है, तो आप उस यूजर को फिर डिलीट करके नए वैक्सीनेटर जो आपके पास आए हैं फिर वो क्रिएट कर सकते हैं। तो डीएक्टिवेट स्टाफ, डिलीट यूजर का भी ऑप्शन है और एडिट का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये यूजर डिलीट, ह्यूमन मैडम रिसोर्स मतलब एचआर। यस, यूजर डिलीट किया तो उसका जो पूरा वैक्सीनेशन का काम है वो भी डिलीट हो नहीं जाएगा नहीं क्या? वो रहेगा, नहीं नहीं वो रहेगा, वो क्योंकि रिपोर्ट्स में ऑलरेडी कैप्चर हो गया रहेगा, उसने जितना भी कवरेज करवाया है, उसने अगर डिलीवरी पॉइंट में कुछ एंट्री की है, जितना भी हुआ है वो सारा एज इट इज रहेगा, बस यूजर डिलीट होगा। ठीक है, ओके मैम.
तो ये जो, और अगर वही वैक्सीनेटर आप बोल रहे हैं दूसरे सब सेंटर एज अ सेशन साइट में भी जा रही है काम करने वगैरह, तो वो जो मैपिंग है फिर वो तालुका आईडी से होगी, जो मैंने यहाँ पर दिखाया ना, महाराष्ट्र नासिक चांदवड डॉक्टर संजय करके जो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उनकी आईडी में आपको जाना पड़ेगा। और जो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसको स्टाफ में सारे आशाज वैक्सीनेटर्स उनके तालुका के अंडर जितने भी स्टाफ या एचआर क्रिएट हुए सारे कोई दिखते हैं, तो फिर उनको उस वैक्सीनेटर के पर्टिकुलर रोल में जाके उसको एडिशनल जो भी दूसरे सब सेंटर का या जो भी चार्ज देना है वो यहाँ से फिर वो एडिट करना रहेगा। ठीक है, मतलब वो वाला मल्टीपल एडिटिंग जो दूसरे पीएचसी के सब सेंटर के अंडर या ऐसे कुछ आ रहे हैं, तो वो एडिटिंग पीएचसी लेवल से नहीं हो पाएगी, वो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो पाएगी। ठीक है, ओके मैम। हाँ ठीक। तो कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो नहीं, हेलो हाँ बोला हेलो, बोला। हाँ मैम, मतलब अगर किसी आशा को ऐड करना है वो सब सेंटर वाले करेंगे कि पीएससी वाले करेंगे? नहीं आशा तक मैं अभी पहुंची नहीं हूँ। आशा किसके अंडर आती है? वैक्सीनेटर के अंडर। तो वैक्सीनेटर आशा को ऐड करेगी, तो वो पीएचसी लेवल से नहीं होगा, ना कि सब डिस्ट्रिक्ट तालुका लेवल से होगा, वो वैक्सीनेटर के लेवल से होगा। ठीक है, वो आगे जब मैं वैक्सीनेटर मॉड्यूल लूंगी तब बताऊंगी। ओके। ठीक है। तो अभी हम जो लास्ट काम है हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर का वो एक बार देख लेते हैं। पहला काम था सब सेंटर में जाके सब सेंटर बनाना, दूसरा था यूआईपी वैक्सीनेशन सेशन साइट में जाके सेशन साइट बनाना, तीसरा था स्टाफ में जाके वैक्सीनेटर्स को क्रिएट करके जोड़ी लगाना, टैगिंग करना। अब चौथा काम है सेशन शेड्यूलिंग करना। तो हम वापस से यूआईपी वैक्सीनेशन सेशन साइट में जाएंगे, और अभी जब आप देखेंगे ये सेशन साइट में, इसमें जैसे 8 सेशन साइट दिख रहे हैं आपके पीएचसी के अंडर, आपने जितने सेशन साइट आते होंगे इंक्लूडिंग द पीएचसी और सब सेंटर भी एक सेशन साइट होता है हेल्थ फैसिलिटी बेस्ड, वो भी आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो वो सारे मिला के आपने जितने भी सेशन साइट क्रिएट कर दिए होंगे वो आपको यहाँ इस प्रकार से ड्रॉप डाउन में दिखेंगे। अब जो सेशन साइट आपने क्रिएट की है, जैसे मैंने अभी ये AWC 1112 करके क्रिएट किए थे, तो एक एक सेशन साइट की आपको सेशन शेड्यूलिंग कर कि किस किस दिन वहां पर सेशंस होते हैं RI के। तो हम क्या करेंगे, उनके नाम के ऊपर जाके क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करते हैं तो एक राइट साइड में पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है, और इसमें हमको 4 टैब्स दिखते हैं। एक है वैक्सीन जो कि बोल रहा है कि एज पर यूआईपी सारे वैक्सीन अवेलेबल है। सेकंड है स्टाफ, तो हमको स्टाफ में दिख रहा है कि इस सेशन साइट पे 2 स्टाफ जा रही है, एक कविता और एक सरिता करके। फिर हम जाते हैं सेशंस में। जब हम सेशंस में गए तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर नो रिकॉर्ड्स फाउंड, क्योंकि इनका कोई भी सेशन शेड्यूलिंग नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू सेशन में जाएंगे, और हम जैसे क्रिएट न्यू सेशन में जाते हैं ये एक पेज खुलता है जिसमें पहला है यूआईपी सेशन टाइप। तो यूआईपी सेशन टाइप में जब हम जाते हैं तो हमको दिख रहा है ये 3 ऑप्शन, RI चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमेन, RI प्रेग्नेंट वुमेन एंड IMI कैंपेन। मतलब आप आंगनवाड़ी सेंटर 112 में जो सेशन शेड्यूल करना चाह रहे हैं वो सेशन कौन से टाइप का है, क्या वो RI चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन वाला सेशन है, या वो बस RI प्रेग्नेंट वुमेन वाला सेशन है, या फिर IMI कैंपेन वाला सेशन है। ठीक है, तो अभी डिफरेंस क्या है मैं बताती हूँ, एक ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अगर ये गड़बड़ी हुई तो ये एडिटेबल नहीं है। अगर आपने कोई गलत ऑप्शन चूज कर लिया कोई एक दिन के लिए तो ये एडिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यूआईपी सेशन टाइप में जो RI चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन वाला सेशन है, मतलब इसमें बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन दोनों का हम रजिस्ट्रेशन करके उनके वैक्सीनेशन डिटेल सेव कर पाएंगे। तो इसमें सारे वैक्सीन जो RI के वो दिखेंगे और कोई एज रेस्ट्रिक्शन भी नहीं रहेगा, हम बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन दोनों का कर पाएंगे। RI प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होगा, RI प्रेग्नेंट वुमेन में बस और बस प्रेग्नेंट वुमेन का हम कर पाएंगे, तो वो एज रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव एज वाले ही ग्रुप का हम कर पाएंगे, एज का कर पाएंगे, और वैक्सीन में बस TD दिखेगा। तो ये वाले सेशंस अगर आपने शेड्यूल कर दिए तो कोई भी बच्चों का हम इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई पर्टिकुलर दिन में ANC डेज होते हैं जहां पर बस ANC आती है और TD वैक्सीनेशन ही होता है, अगर आप बहुत श्योर है कि वैसा ही कोई सेशन है तो ही आप RI प्रेग्नेंट वुमेन करिए, नहीं तो मोस्ट ऑफ दी सेशंस आपके RI चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमेन करके ही रखिए, क्योंकि उसमें प्रेग्नेंट वुमेन का भी हो पाएगा और बच्चों का भी हो पाएगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। थर्ड जो ऑप्शन है IMI कैंपेन, ये जो आप लोग को करना है अभी मे बी जब से आप लोग काम स्टार्ट करेंगे 7 से 12 तारीख, 7 अगस्त से 12 अगस्त का जो 6 दिन है, वो सारे उस हफ्ते में, वो 6 दिन में जितने भी आपके सेशंस होंगे वो एज अ IMI कैंपेन ही शेड्यूल होंगे यूविन में। ठीक है, भले ही वो फिजिकली आप RI सेशन ले रहे होंगे और कहीं IMI ले रहे होंगे, बट यूविन में वो सारे सेशन उस 6 दिन के लिए एज अ IMI कैंपेन ही शेड्यूल होने वाले हैं। प्लीज नोट डाउन या लिख लीजिए या फिर ध्यान रखिए कि 7 से 12 सारे सेशंस IMI कैंपेन की तरह आपको शेड्यूल करने हैं। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल मैं पहले एक RI चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन करके दिखाती हूँ, और जब हम डेट में जाते हैं यहाँ पर एक कैलेंडर है उस पर क्लिक करती हूँ,
तो जब कैलेंडर खुलता है, मैंने क्या कहा 3 महीने तक के, तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट करूं, तो देखिए आप 29 अक्टूबर के बाद के जो डेट्स है वो सारे फ्रीज्ड है, उसको मैं सेलेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि आज 29 जुलाई है, तो 29 अक्टूबर तक के ही डेट्स वो सेलेक्ट करने दे रहा है और मैं 29 अक्टूबर तक के डेट्स में सेशन शेड्यूल कर सकती हूँ। और एक अगर मैं देखूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा प्लीज ये कविता करके जो भी है वो एनोटेशंस मत चलाइए स्क्रीन पे प्लीज। हाँ, और फिर ये कैलेंडर में ऊपर में आपके कौन से डे है वो भी दिखते हैं और डेट्स दिखते हैं। अब अगर हर ट्यूसडे फ्राइडे अगर आंगनवाड़ी सेंटर जो है 112 में ट्यूसडे फ्राइडे को अगर सेशन होते हैं तो मैं ट्यूसडे फ्राइडे वाले डेट्स ले सकती हूँ। पर मैं ये जो IMI वाले डेट्स है 7 से 12 इसको टच नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं कौन से सेशन अभी शेड्यूल कर रही हूँ, RI चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन वाले मेरे ये सेशन है। तो क्या मेरे को 7 से 12 तारीख में RI चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वाले सेशन शेड्यूल करने हैं क्या? नहीं, मेरे को IMI करने हैं। तो इसीलिए मैं बाकी डेट्स फिर 15, 18, 22, 25, तो इस तरीके से आप 3 महीने तक के सेशंस शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आज की भी डेट ले लेती हूँ। ठीक है, हाँ, अब ये शेड्यूल करना है मेरे को, तो मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया कि किस किस दिन यहाँ पर सेशन होते हैं, मैंने टाइप भी सेलेक्ट कर लिया। अब स्टार्ट और एंड टाइम है, अभी जब मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ अभी 12:20 हो गए, इसलिए यहाँ पर स्टार्ट टाइम 12:20 आ गया और एंड टाइम 3। तो आप स्टार्ट टाइम में भी अभी मैं सेशन ले रही हूँ इसलिए इतना, एंड टाइम बढ़ा सकते हैं, मतलब आप स्टार्ट टाइम भी कम ज्यादा कर सकते हैं, एंड टाइम भी कम ज्यादा कर सकते हैं। और टोटल कैपेसिटी, तो टोटल कैपेसिटी हमेशा आप हायर एंड में रखिए, मतलब अगर आपको लग रहा है कि मेरे ड्यू के हिसाब से बस 5 ही बच्चों आने वाले, बट नहीं, आप 5 की कैपेसिटी मत डालिए, आप उसको हायर एंड में रखिए क्योंकि अभी आप यूविन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बहुत सारे लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन और ये सब स्टार्ट करना है। और इन फ्यूचर भी हो सकता है कि कुछ लोग अगर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आ रहे हैं, अगर उतना अवेयरनेस हो गया तो आपके स्लॉट्स फुल हो जाएंगे और आप फिर वो बच्चों का एंट्री नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन। इसीलिए कैपेसिटी को हमेशा हायर एंड में रखिए, कैपेसिटी ज्यादा रखने से कोई हार्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको आप हायर एंड में रख के, जैसे मैं अभी पब्लिश कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने सेशन पब्लिश कर दिया, क्या सही से हुआ है कि नहीं देखने के लिए मैं वापस से आंगनवाड़ी सेंटर 112 पे क्लिक करूंगी, ये राइट में विंडो पॉपअप हुआ, स्टाफ हो गए और सेशंस हो गए। अभी देखिए सेशंस में पहले नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा था, अभी ये सारे सेशंस शेड्यूल हो गए मेरे। ठीक है, अभी पर मेरे को ध्यान आया 15 अगस्त को छुट्टी है और मेरे को ये सेशन को हटाना है, तो मैं क्या करूंगी 15 अगस्त वाले सेशन के ऊपर क्लिक करूंगी। मेरे को 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ये क्रॉस वाला जो कि है कैंसिल, और एक है एडिट वाला। एडिट मतलब मैं सेशन को या तो रीशेड्यूल कर सकती हूँ या फिर कैंसिल कर सकती हूँ। तो अगर मैं क्रॉस दबाऊंगी तो पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल द सेशन, कैंसिल का रीजन पूछता है, तो मैं अब लिख देती हूँ शेड्यूलिंग एरर, क्योंकि मैंने गलती से 15 तारीख को छुट्टी थी और उसका डेट सेलेक्ट कर लिया था, और फिर मैं यस करूंगी। ठीक है, तो सेशन कैंसल्ड सक्सेसफुली। अब मैं वापस से देखती हूँ तो मेरे को सेशंस में 15 तारीख की डेट नहीं दिख रही है। ठीक है, अब मेरे को अगर ये 4 तारीख के भी सेशन को अगर रीशेड्यूल करना है, हो सकता है कि उस दिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं है या उस दिन वो वैक्सीनेटर छुट्टी पे है या कोई भी रीजन हो, तो मैं वापस से उस पर क्लिक करूंगी। अब मैं रीशेड्यूल वाला ऑप्शन दिखा रही हूँ, ये जो पेंसिल जैसा बना है एडिट वाला, उसमें क्लिक करूंगी। तो देखिए यूआईपी सेशन टाइप एडिटेबल नहीं है, जो मैंने कहा ये फ्रीज हो गया, इसको मैं कुछ भी करके एडिट नहीं कर सकती। मैं क्या एडिट कर सकती हूँ, डेट एडिट कर सकती हूँ। अभी 4 अगस्त वाले सेशन को जैसे मैं चाह रही हूँ कि 3 तारीख को ले लूँ, तो मैं एक दिन पहले की डेट डाल दी। स्टार्ट और एंड टाइम इसमें बाय डिफॉल्ट 8 और 3 का आता है, मे बी वो 9 बजे से रहता है मेरा सेशन 4 बजे तक, कैपेसिटी में उतना ही रख रही हूँ। और रीशेड्यूल का फिर वो रीजन पूछ रहा है, तो मैं मे बी लिख देती हूँ वैक्सीन वॉज नॉट अवेलेबल या डज नॉट अवेलेबल एंड अपडेट। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 सिनेरियोज दिखाए कि मैंने सेशन शेड्यूलिंग करी, बट सेशन शेड्यूलिंग के टाइम पे एक 15 तारीख का सेशन गलती से हो गया था, तो मैंने उसको कैंसिल कैसे करते वो दिखाया। और एक सेशन जो कि मेरे को प्रीपोन या पोस्टपोन करना था, तो मैं रीशेड्यूल कैसे कर पाई, मैंने वो दिखाया। अब मैं वापस से क्रिएट न्यू सेशन में जाती हूँ। अभी क्या करने, मैंने क्या कहा IMI वाले सेशन, तो मैं क्या करूंगी UIP सेशन टाइप में जाऊंगी, IMI कैंपेन लूंगी, और IMI कैंपेन के लिए कौन से डेट्स है मेरे 7 से 12, तो मैं ये सारे 7 से 12 तारीख वाले जो डेट्स है इसको सेलेक्ट करूंगी। अभी हो सकता है सैटरडे के दिन आप नहीं करवा रहे होंगे IMI, तो ये 7 से 11 वाले डेट्स को मैंने सेलेक्ट किए, और स्टार्ट और एंड टाइम मेरे को रखना है इसमें, फॉर एग्जाम्पल 9 से 4, और कैपेसिटी में जैसे बोल रही हूँ हायर एंड पे रखें और पब्लिश। ठीक है, तो अभी देखिए आंगनवाड़ी सेंटर 112 और मैं सेशंस में जाती हूँ, तो देखिए मेरे को 29, 1 अगस्त, 3 अगस्त, ये सारे मेरे को RI चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन वाले सेशन है। 7 से 12 तारीख वाले जो डेट्स है वो सारे एज IMI कैंपेन मेरे शेड्यूल हुए हैं, और उसके बाद के फिर 18, 22 अगस्त जो भी बाकी डेट्स मैंने लिए थे वो RI चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जिस दिन जो सेशन है उस हिसाब से ही आप सेशन टाइप जो आ रहा था उसको सेलेक्ट करके शेड्यूल करेंगे, क्योंकि सेशन टाइप एडिटेबल नहीं है।
ठीक है, तो ये चौथा काम है एज अ हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर का सेशन शेड्यूलिंग करना। पहला काम था सब सेंटर में जाके सब सेंटर बनाना, सेशन साइट में जाके सेशन साइट बनाना, तीसरा था स्टाफ में जाके वैक्सीनेटर बनाना और टैगिंग करना, फिर चौथा काम था वापस से सेशन साइट में जाके एक एक सेशन के लिए सेशन शेड्यूलिंग करना। कोई डाउट अभी तक? और अभी कल की वीसी हुई थी स्टेट से, ये इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं कि आईएमआई के सेशंस जो 7 से 12 वाला हफ्ता है उसके वो भी शेड्यूल करने स्टार्ट करने हैं, तो वो भी आप लोग को अभी स्टार्ट करना है फिर। आतापर्यंत सर्वांना समजलं का? कोणाला काही अडचण?